लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम परविंदर नांद्रा है। बहुत लोग मुझे पैरी के नाम से भी जानते हैं। 24 आवर्स रेडियो पे ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे अपनी फीडबैक देते रहें, ताकि प्रोग्राम आपकी पसंद का बना रहे। तो आज का प्रोग्राम हिंदुस्तान के एक ऐसे कलाकार और ऐसे गायक के बारे में पेश करने जा रहा हूँ जो कि हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और वर्सेटाइल गायक था। जी हाँ, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। कहते हैं कि 1950s और 60s हिंदुस्तानी फिल्म म्यूज़िक का गोल्डन ईरा था। बेहतरीन म्यूज़िक उस वक्त प्रोड्यूस हुआ। म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी क्या क्या थे। नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन। एक लिस्ट है कि गिनते चले जाइए। लेकिन इन तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास एक आवाज़ थी। वो थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। जिस तरह हीरोइन की आवाज़ लता मंगेशकर थी, उसी तरह हीरो की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी थे। हीरोइन ही क्या, अगर कैरेक्टर एक्टर भी गाना गाने पे आ जाए तो उसकी आवाज़ भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ होती थी। रफ़ी साहब 1924 में 24 दिसंबर को ही पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे। इस गांव में रोज़ एक अजीब फ़कीर गुजरता था। कहीं से गाता हुआ चला आता था और कहीं चला जाता था, लेकिन रोज़ एक नया पंजाबी गीत गाता हुआ गुजरता था और लोगों से बाजार में पैसा लेके आगे निकल जाता। इस गांव में एक बच्चा भी था, वो भी बड़ा अजीब था। 8-9 बरस का, और रोज़ इस फ़कीर के पीछे 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 जाता था उसका गीत सुनता हुआ। और जब वो गांव की हद से बाहर निकल जाता था फ़कीर, तो बच्चा वापस बाज़ार में आता था और अपने बाप की दुकान के सामने बैठकर वही गीत बिल्कुल उसी धुन में सुना देता था। और अब ये एक तरीका हो गया था, इसलिए बाज़ार के लोग भी जमा हो जाते थे। देखो वो वापस आ रहा है, सुनाएगा। खेदन दे दिन चानी माए, खेदन दे दिन चान। इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं जहाँ जहाँ जाता था उसके पीछे 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 उसको देख देख के मुझे गाने का शौक इतना बड़ा था। बस। कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, यानी बच्चे का टैलेंट अगर है एक्सेप्शनल तो बहुत बचपन में ही दिखाई दे जाता है। रफ़ी साहब का टैलेंट सिंगिंग का सबसे पहले कोटला सुल्तान सिंह के लोगों को पता चल गया था। जब रफ़ी साहब 11 साल के थे तो इनके फादर और फैमिली उस छोटे से गांव से शिफ्ट होके बड़े शहर लाहौर में चले गए थे। लाहौर भी तब हिंदुस्तान ही था। वहाँ पर इनके बड़े भाई थे दीन मोहम्मद साहब। उनके दोस्त थे जिनका नाम था हमीद। उन्होंने इस लड़के को सुना और रियलाइज़ किया कि ये तो मेजर टैलेंट है। उन्होंने बहुत इनकरेज किया और ले गए कुछ उस्तादों के पास, जैसे कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, उस्ताद वहीद ख़ान, और जैसे पंडित जीवनलाल मट्टू और फ़िरोज़ निज़ामी। और उन लोगों ने भी जब देखा और सुना, उन्होंने अपनी शागिर्दी में ले लिया। और उन लोगों से कभी इनसे, कभी कुछ अरसे बाद किसी और से, उसके बाद उनसे। ये हैं वो लोग जिन्होंने इनिशियली मोहम्मद रफ़ी के फ़न को निखारा और इस हीरे को तराशा। 13 बरस की उम्र हो गई थी, एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ।
ये वही अपने बड़े भाई के दोस्त हमीद साहब के साथ, जो कि अब उनके बड़े भाई की तरह हो गए थे। एक वहाँ जलसा हुआ जिसमें अपने ज़माने के मशहूर अदाकार, बहुत बड़े सिंगर के.एल. साइगल साहब आ रहे थे, और वहाँ के.एल. साइगल साहब गाना सुनाने वाले थे। बड़ी भीड़ जमा थी। ये भी हमीद साहब के साथ वहाँ पहुँचे, 13 बरस की उम्र के। अब किस्मत का करना देखिए क्या हुआ कि वहाँ बिजली चली गई। अब सहगल साहब तो माइक पे गाने वाले थे, और सहगल साहब जहाँ होटल में ठहरे होंगे या किसी के घर में ठहरे होंगे, उन्हें वहीं रोक दिया गया कि साहब जब बिजली आ जाएगी, जब माइक और लाउडस्पीकर काम करने लगेंगे, आप तब चलिएगा। यहाँ ऑडियंस बैठी हुई थी बड़ी बेचैन, और वो अनईजी हो रही थी कि भाई कब शुरू होगा ये फंक्शन। तो ऑर्गेनाइजर सोचने लगे भाई क्या किया जाए। तो ये हमीद साहब ने एक राय दी कि मेरे साथ ये बच्चा है 13 साल का, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, अगर आप इसे बिठा दीजिए, कुछ गाने वाने सुनाएगा, वक्त गुजर जाएगा, और जब साइगल साहब आ जाएंगे बिजली आ जाने के बाद, वो अपना सुनाएंगे, मगर तब तक ऑडियंस तो कंट्रोल में रहेगी। ऑर्गेनाइजर्स के पास चारा ही क्या था। उन्होंने सोचा चलो भाई चांस ले लेते हैं, और इस बच्चे को स्टेज पे बुलाया गया जहां माइक भी नहीं। उससे कहा गया सुनाओ कुछ गाने, और ये बच्चा गाने लगा। लोग सुनते रहे, इतने में बिजली आ गई। जब बिजली आ गई तो साइगल साहब भी आ गए और इन्हें वापस मजमे में बिठा दिया गया। जो लोग साइगल साहब को सुनने आए थे, उस ऑडियंस में एक श्याम सुंदर साहब भी थे, जो अपने वक्त के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने भी इस लड़के की आवाज़ सुनी, और फंक्शन के बाद उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद रफ़ी साहब श्याम सुंदर के टच में रहे। म्यूज़िक तो सीख ही रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो पे गाने भी लगे, और फिर जब वो तकरीबन 20 वर्ष के थे तो उन्हें इसी श्याम सुंदर साहब ने ही पहला ब्रेक दिया। गुल बिलोच नाम की एक पिक्चर थी पंजाबी की, सोनिए हीरिए, कुछ ऐसा गाना था जो पहली बार 20 बरस की उम्र में मोहम्मद रफ़ी ने श्याम सुंदर के म्यूज़िक में गाया। और उसके बाद उन्हें कुछ फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। मतलब कभी यहाँ गा दिया, कभी वहाँ गा दिया, लेकिन काम चल रहा था। 1944 में हमीद साहब, जो उनके बड़े भाई की तरह थे, उनके मेंटोर भी थे, उनके सरपरस्त भी हो गए थे, गाइड भी हो गए थे। उन्होंने कहा देखो भाई, ज़रूरी ये है कि अब तुम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाओ। और 1944 में ये यंग लड़का अपने बड़े भाई की तरह बड़े भाई के दोस्त हमीद साहब के साथ बम्बई आ गए। यहाँ बम्बई में गुंजान आबादी है, और वहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है भिंडी बाज़ार। वहाँ एक छोटी सी खोली मिल गई, उसमें ये रहने लगे और जाके लोगों से मिलना शुरू किया। उस ज़माने के मशहूर प्रोड्यूसर महबूब खान से भी मिले, कारदार बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनसे भी मिले। लेकिन यहाँ भी एक पहली बार उनके काम श्याम सुंदर साहब ही आए, इसलिए कि श्याम सुंदर साहब भी लाहौर से बम्बई आ चुके थे। और एक फिल्म गांव की गोरी में उन्होंने रफ़ी साहब से बम्बई का पहला गाना गवाया। उसी साल नौशाद साहब के साथ एक पिक्चर थी जिसका नाम था पहले आप, जो A.R. कारदार प्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें भी गाना गाने को मिल गया। उसके बोल थे हम हिंदुस्तान के हैं। तो भाई और बहनों, J.M. दुरानी जो अपने ज़माने के मशहूर सिंगर थे, रफ़ी साहब से पहले बड़े लीडिंग मेल सिंगर थे वो, उनके साथ रफ़ी साहब ने ये डुएट गाया। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं,
झूठे जननी को चूम रही है, चूम रही है। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा। गंगा जमुना बने जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ खेल गए हैं साहन काले, साहन काले। जहाँ हुए गुरु सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। जहाँ खेल गए हैं साहन काले, साहन काले। जहाँ हुए गुरु सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। नानक की भूमि गुरु का द्वारा, नानक की भूमि गुरु का द्वारा। हिमालय की छाया में है देश हमारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। लो चले सिपाही पंच भारती, पंच भारती। अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। लो चले सिपाही पंच भारती, पंच भारती। अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हर मैदान जीता, हर मैदान मारा। हिंदू मुस्लिम से मिलके जब ये ललकारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। रफ़ी साहब को फिर फिल्मों में गाने मिलना शुरू हो गए, लेकिन जिस गाने ने उन्हें स्टार सिंगर बनाया वो थी 1947 की फिल्म जुगनू, जिसमें दिलीप कुमार साहब हीरो थे और फिल्म की हीरोइन थी नूरजहां, जो कि सिंगिंग स्टार थी, और इनका एक डुएट था जो सुपर हिट हुआ। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियाँ अपनी। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियाँ अपनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं, कलेजा मुँह को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। भुला दो वो ज़माना जब मुझे अपना बनाया था। भुला दो ना मैं उल्फत जब तुम्हारे लाप पे आया था। भुला दो, भुला दो, भुला दो वो कसम जो दिल
भुला दो वो कसम जो के खाए थे कभी तुमने। भुला दो दिल से तुम गुजरे हुए रंगीन ज़माने को। भुला दो, हाँ भुला दो इश्क के सादा फसाने को। तमन्नाओं की बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है। किसे अपना कहे कोई जो अपना था पराया है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी। डायरेक्टर थे शौकत हुसैन रिजवी, म्यूज़िक डायरेक्टर थे फिरोज़ निज़ामी और बोल लिखे थे तनवीर नकवी ने। 1947 के बाद पार्टीशन हुआ और नूरजहां पाकिस्तान चली गई, लेकिन रफ़ी साहब जिनकी बाकी फैमिली अनडिवाइडेड इंडिया में उस जगह थी जहां बाद में पाकिस्तान बना, रफ़ी साहब ने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और उस वक्त जब आबादियां इधर से उधर जा रही थी, उस वक्त अपनी फैमिली को उन्होंने उस इलाके से जो अब पाकिस्तान हो गया था बुला के हिंदुस्तान बुलाया और बॉम्बे बुला लिया और वो यहीं सेटल हो गए। 1948 में जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, नथुराम गोडसे नाम के एक आदमी ने उनका कत्ल कर दिया और उसके चंद ही रोज़ राजेंद्र कृष्ण ने एक गीत लिखा और उस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी ने। सुनो सुनो या दुनिया वालों, बापू की एक अमर कहानी। ये गीत दिल्ली में जो जलसा हुआ उसमें भी नेहरू जी ने सुना। फिर नेहरू जी ने एक फंक्शन अपने घर किया और रफ़ी साहब को बुलाया और वहाँ उन्होंने ये गाना दोबारा लोगों को सुनाया। 1948 का ये गीत, म्यूज़िक डायरेक्टर थे हुस्नलाल और भगत राम, बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। सुनिए। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पहली जो एनिवर्सरी हुई आज़ादी के जश्न की 1948 में, वहाँ एक फंक्शन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के हाथ से इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को एक मेडल दिया गया, जिसे उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत संभाल के रखा। तो दोस्तों, 1948 के बाद हिंदुस्तान के फिल्म म्यूज़िक की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी हो चुके थे और हज़ारों गीत उन्होंने अपने करियर में गाए। मुझे हैरत हो रही है कि रफ़ी साहब पे कोई भी गीत गाया जाए, भजन गाएं, कवाली गाएं, रोमांटिक गाना हो, इमोशनल गाना हो, इनकलाबी गाना गाएं, गाँव के गीत हों, क्लब का सॉन्ग हो, मनचला गीत हो, उदास गज़ल हो, ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ इसी गीत के लिए बनी है। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि रफ़ी साहब अपनी तरह के पहले सिंगर थे दुनिया में। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बात यह है कि जब फिल्में बनना शुरू हुई तो उनमें पहले साइलेंट होती थी और फिर आवाज़ आई। जब आवाज़ आई तो ऐसे लोग हीरो हीरोइन लिए जाते थे कि जिन्हें थोड़ा बहुत गाना भी आता हो। उस वक्त बड़े बड़े अदाकार भी वही थे जो खुद गा लेते थे।
जैसे कि एल सैगल साहब, सुरैया जी, नूरजहां वगैरह वगैरह। फिर प्लेबैक सिंगिंग की ट्रेडिशन आई। रफ़ी साहब पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात को समझा कि महफिल में गाना या सिर्फ रिकॉर्ड के लिए गाना, स्टेज पे गाना एक दूसरा काम है, इसलिए कि वहाँ सिंगर और सुनने वाले का एक अलग रिश्ता है। लेकिन प्लेबैक सिंगर का खेल अलग है। यहाँ तो आपको ये दिखाना है कि ये एक्टर गा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हर एक्टर की आवाज़ की क्वालिटी अलग है, हर एक्टर का अंदाज़ अलग है, हर एक्टर की पर्सनैलिटी ही डिफरेंट होती है। तो वो आवाज़ हर आदमी पे कैसे मैच करे? ये काम मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले रफ़ी साहब ने करके दिखाया और बताया कि ये मुमकिन है। ऐसा वक्त आ गया कि रेडियो पे जब कभी मोहम्मद रफ़ी का कोई नया गाना आता तो लोग ये समझने लग गए कि दिलीप कुमार साहब की कोई नई फिल्म आ रही है। अब एक गाना हम बोले जो रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार के लिए गाया, और एक गाना लीजिए जो प्लेबैक है देवानंद के ऊपर। स्टाइल हो, वॉइस क्वालिटी हो, वो चेंज होती है एक्टर्स के साथ। अब देखिए, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये ठहराव का गाना है। अब इतने ही ठहराव में अगर आप देखेंगे अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं, ये वॉइस क्वालिटी जो देव आनंद पे पिक्चराइज की है वो अलग है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये वॉइस क्वालिटी अलग है, इसमें ग्रेन ही दूसरी तरह के हैं। लीजिए ये गीत सुनिए, फिल्म कोहिनूर। स्क्रीन पे हैं दिलीप कुमार, मीना कुमारी, और म्यूजिक डायरेक्टर हैं नौशाद, और फिल्म डायरेक्टर S.U. सनी। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। अब अगला गीत रफ़ी साहब ने देवानंद के लिए गाया है। फिल्म हम दोनों 1962 की। फिल्म डायरेक्टर हैं अमरजीत, म्यूजिक है जयदेव का, और बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया जा। अब अगला गीत रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए गाया है।
फिल्म मेरे महबूब 1963, डायरेक्टर हरनाम सिंह रवेल, म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद, और बोल हैं शकील बदायूनी के। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ये बारीकी मोहम्मद रफ़ी में थी। दिलीप कुमार अगर फिल्म राम और श्याम में श्याम के रोल में एक सोफिस्टिकेटेड आदमी है, एक स्टाइलिश आदमी है, सूट पहनकर पियानो पे बैठ के गा रहे हैं आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, तो उस आवाज़ की डिग्निटी और ठहराव अलग है। और वही दिलीप साहब जब अपने मैनरिज्म सारे चेंज करते हैं और गांव के आदमी बन जाते हैं, तो ट्यून और वर्ड तो अलग हैं ही, उतना ही काफ़ी नहीं, अब रेंडरिंग ऑफ वॉइस क्वालिटी अगर सुनेंगे नैन लड़ गई में, तो वो भी अलग है। तो लीजिए पहले सुनते हैं आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, फिल्म राम और श्याम 1967 की फिल्म, डायरेक्टर तापी चाणक्या और नौशाद साहब का म्यूज़िक है, बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूंगा उजाला मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। नैन लड़ गई हैं, गंगा जमुना 1961 और डायरेक्टर नितिन बोस, म्यूज़िक नौशाद साहब का और बोल अगेन शकील बदायूनी के।
लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। अब देखिए, तारीफ करूं क्या उसकी